जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पुलिस की जो हम लोगों की अगली श्रृंखला हो, आप देख रहे हैं कि आज हम लोग मॉडल पेपर जो है 4 ये आए हुए अब तक के प्रश्न हैं और कुछ नए आगे के संभावित प्रश्न की हम लोग सीरीज शुरू किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ और ज्यादा समय ना लेके सीधे हम रिवीजन कराते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सी जलधारा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा नहीं है। ब्राजील गर्म जलधारा है, मेडागास्कर गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म, लेकिन कनारी जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा की वजह से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। सहारा मरुस्थल का, क्योंकि ये जो है वर्षा नहीं कराती हैं। और कनारी जलधारा की बात करें तो ये आपका ये है कनारी जलधारा, ये कनारी जलधारा है। और ये है आपका सहारा मरुस्थल, ये है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ठंडी जलधारा के कारण जो है मरुस्थल का निर्माण होता है। तो कनारी जलधारा जो आपकी ठंडी है, जिसके कारण सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 थे। हमने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताया था, PASP से पैथिक लॉरेंस, और A से AB अलेक्जेंडर और S से स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसमें पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स पैथिक हैं, ये भी थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। स्वतंत्रता के समय जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के समय ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने थे? कभी बने ही नहीं थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ये राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन ये भी उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे। PD जत्ती की अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनल राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन कार्यवाहक बने थे। अरे वहीं पर कृष्णकांत की अगर हम लोग बात करें तो कृष्णकांत जी कभी जो है उपराष्ट्रपति केवल थे, ये कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या यहाँ पर आपका 12 है। संविधान लागू के समय कितना था? 8। बाद में संशोधन करके कितना जोड़ा गया? 4। तो आज वर्तमान में कुल कितना हो गया? 12। अगला सवाल है, ये सब व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। GST के लिए संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? देखिए, जब GST को संशोधन किया गया, GST की अगर हम लोग बात करें तो इसको कहां से लिया गया है? तो इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है, गुड सर्विस टैक्स को। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और जब संशोधन किया गया 101वां संशोधन के द्वारा, तो अनुच्छेद 246 का जोड़ा गया, 246A, जिसमें GST की बात की गई है। वहीं पर 279A में परिषद की बात की गई है, GST परिषद, GST काउंसिल की बात की गई है ना? GST काउंसिल या GST परिषद की बात की गई है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? बहुत बढ़िया है, सिंगापुर डॉलर है। कौन सी है? सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर है ना, सिंगापुर डॉलर है यहाँ की। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो अधिकतम होता है 4 डिग्री 4 सेंटीग्रेड पर। ठीक, ये वाला सही होगा। ये सब वन लाइनर वाले सवाल हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी, जिसे भारत का मानक समय या मेरिडियन के रूप में चुना गया, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है? ये जो GMT से ये 5.5 घंटे आगे है, GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये GMT से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। कहां से? इलाहाबाद के नैनी से। 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये गुजरती है। इसी से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया, जो भारत के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुका है? भैया 2 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 2 बार। लेकिन प्रारूप बदलने की बात करेगा तो कई बार हो जाएगा। पहला जो हुआ था वो 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री उस टाइम थे। लेकिन जब वर्ष 2016 में किया गया तो नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी के समय में 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। हाँ, सही है। 24वें तीर्थकर में से पहले कौन थे? तो टोटल जैन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 24 तीर्थकर थे, लेकिन उस 24 तीर्थकर में पहले तीर्थकर का नाम ऋषभदेव या आदिनाथ था। तो ऋषभदेव या आदिनाथ, तो ऋषभनाथ आपका हो जाएगा, ऋषभदेव या आदिनाथ। इन्होंने ही जैन धर्म की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और 24वें तीर्थकर की अगर बात करें तो 24वें तीर्थकर आपके महावीर स्वामी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है
कि पुलिस अनुसंधान संस्थान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण, ये आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और या रिव्यू करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो कौन सा है आपका? गूगल अर्थ। गूगल अर्थ। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर की एसआई क्या है? विद्युत प्रवाह। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन है। अगला है कि केंद्रीय प्रशिक्षण पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? तो भैया आपका एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता था? तो ये थे लुइस अल्वारेज जी। कौन थे? लुइस अल्वारेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका कौन सा? तो 27 जुलाई। 27 जुलाई जो है वो किस पे मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के थार रेगिस्तान में, भारत का जो थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल जो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, कच्छ का रण, हाँ ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो भैया गुजरात राज्य में है। इस कच्छ के रण में यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधे पाए जाते हैं, जहां पे जंगली गधे पाए जाते हैं। यहां से भारत लगभग 60% नमक का उत्पादन भी करता है, इसी कच्छ के रण के बीचों बीच से 24वीं अक्षांश, ये कच्छ का रण है ये और इसी के बीचों बीच से 24वीं अक्षांश रेखा जा रही है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा था। बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन गठन हुआ था कब? 27 में गठन हुआ था, लेकिन भारत पहुंचा था ये 1928 में। 28 में इसका उद्देश्य क्या था? ये पूछा, इसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्यवाही करने के लिए नहीं, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए नहीं, ये भारत सरकार की संरचनाओं को सुधार करने के लिए। बिल्कुल 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 का जो अधिनियम पारित हुआ था, तो इसको आना था 1929 में ही, लेकिन ये चट्टा जो है पहले आया जब इसको लगा कि भारत में अब भारतीयों की स्थिति मजबूत हो रही है, तो अब हम जो है चलते हैं, मामला सब गड़बड़ हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो भैया कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो आपका हो जाएगा क्रीपर, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही शानदार पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? चाचा नेहरू के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किसने वेलिंगटन को प्रथम विश्व के सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो किसने घोषित किया भाई? उस टाइम पीएम कौन थे? वहां के अध्यक्ष साहब राष्ट्रपति जी थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पास से पुलित्जर और पास से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सा है? उत्तर प्रदेश सरकार। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन जो है ये काम करता है? तो ये किसके अधीन काम करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ होम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा साहित्यिक कार्य है वो है आपका द ओरायन। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ
ज्ञापन पर हाल ही में क्या किया है, समझौता। तो समझौता किसने किया है भैया, मालदीव। मालदीव आपका जो है ये विषुवत रेखा पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी माले, और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है पर्यटक। अगर पर्यटक न जाए तो ये लोग जो है खाने बगैर मर जाएंगे। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में है? योग के वर्णन की अगर हम लोग बात करें, उल्लेख है आपका किसमें, ऋग्वेद में। तो बहुत शानदार तरीके से हमने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये क्लास आपकी सुपर फास्ट रिवीजन है, इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ा बहुत हल्का आपको व्याख्या कर देते हैं, बाकी आपके लिए ये बेहतर है। चलिए अगला सवाल है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। हाँ ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में कितने तरह के मुख्य निकाय हैं, तो कितने मुख्य निकाय हैं, तो इसमें टोटल 6 मुख्य निकाय हैं। ठीक, अगला है कि भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा को लेकर के है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काला पानी को लेकर के, कोई जरूरी नहीं पुलिस में पूछा गया, और भी एग्जाम में पूछा गया। यह है आपका उत्तराखंड और यह है नेपाल। ये आपका उत्तराखंड है और यह है नेपाल। यह है यूके। यहीं पर एक नदी आती है काली नदी, और स्थान एक है काला पानी। ये तो इसी को लेकर के ये विवाद चल रहा है। इस नदी का नाम है काली नदी, काली नदी, काली नदी। ठीक, अगला प्रश्न है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है, कह रहा है। बहुत समझ के करिएगा, कह रहा है कि कौन सा गलत है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो भैया आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला ई हार्ट यह सही है आपका। स्वाधार गृह यह सही। आयुष्मान भारत योजना ये आपका मेडिकल से संबंधित है, जो सबके लिए है। यहाँ पर केवल कार्यक्रम कह रहा है किसके लिए, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, लेकिन ये जो है वो किसके लिए है, ये सभी लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या, अच्छा कुल वही रिवीजन हो गया, 12 नंबर है इसका। अगला है कि मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन? बहुत शानदार है, मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। ये बहुत ही शानदार पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रकांता कई बार, चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता के हैं, हमने आपको बताया था देवकी नंदन खत्री। वीडियो है, उसको जाके वहां से आप देखिए, 1-2 बार देखिए, कई बार रिवीजन करिए, सोते समय एक बार देखिए, छोटी छोटी इसलिए बहुत कम मिनट में बनाए हैं। 40 क्वेश्चन का है पुस्तक का, आप वहां से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह की अगर हम लोग बात करें, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जो आपका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये सबसे गहरा है, और ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक जो है डॉल्फिन नोज, मतलब एक पहाड़ी पाई जाती है जो ज्वार भाटा से रोकती है, जिसके कारण ये सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात, वाटरफॉल की बात कर रहा है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है? देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेगा, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर राजा रानी जलप्रपात। लेकिन यहाँ पर गहरा नहीं पूछा, यहाँ पर सॉरी ऊंचा नहीं पूछा है, मतलब सबसे ऊंचाई पर कौन सा स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात आपका उसी कर्नाटक में ही स्थित, कर्नाटक में स्थित है। लगभग 400-450 के आसपास इसकी ऊंचाई है। चलिए, आज का अंतिम सवाल आप देख रहे हैं, निम्न में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी ये यमुना नदी है। तो सबसे पहले चंबल मिलती है, ये देखिए चंबल मिलती है, फिर बेतवा मिलती है, बेतवा मिलती है, फिर केन मिलती है, केन, और फिर आके इधर गंगा मिलती है, इधर से गंगा में मिल जाती है। अब जाके सोन, ये है सोन, किसकी है? गंगा की। सोन किसकी है? गंगा की। तो आप में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सोन। तो इस प्रकार से जो सुपरफास्ट रिवीजन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और आपके जो संभावित आ सकते हैं एग्जाम में जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिस पे थोड़ी बहुत व्याख्या भी हम धीरे धीरे करके बताते रहते हैं। अगर ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो 40-38 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी समय लग जाएगा। बाकी थ्योरी आप देखिए, इसको एक रिविजन के तौर पर इसको आप देखते रहिए। जब गलती से अगर एक बार आप देख रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।